तो इसलिए भारत में बहुविधान नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान है, मुस्लिम का अलग विधान है, पारसी का अलग विधान है, ईसाई का अलग विधान है, तो संविधान कहाँ हुआ है? तो बहुविधान हो गया। जो हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ हो रहा है, ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है, 4 तरीके के तलाक, ये भी एक तरफा होते हैं। आज उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कमेटी ड्राफ्ट सौंपने वाली है। ऐसे में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय जी, जिन्होंने बहुत ज्यादा यूसीसी पे काम भी किया है। पीआईएल भी आपने दाखिल की है। क्या कुछ कुरीतियां खत्म होने वाली हैं इस यूसीसी के आने के बाद? देखिए, यूसीसी आने के बाद जो गुलामी के दौरान मुगल काल में या ब्रिटिश काल में हमारे देश में कुरीतियां आ गईं, बाल विवाह की कुरीति आ गई, बहुविवाह की कुरीति आ गई, हलाला की कुरीति आ गई, मुताह की कुरीति शुरू हो गई, मिस्यार की कुरीति शुरू हो गई, तलाक हसन शुरू हो गया, तलाक एहसन शुरू हो गया, तलाक बाइन शुरू हो गया, तलाक किनाया शुरू हो गया, तहर्रुस शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां आ गई जो जिनके कारण महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत सारी बहन बेटियां इससे परेशान हैं, और जब बहन बेटी परेशान होती है तो उसके जो माता पिता परेशान होते हैं, उसके भाई भाभी भी परेशान होते हैं। तो बहुत सारे परिवार इन कुरीतियों से परेशान हैं। ये जो यूसीसी आएगा उससे ये कुरीति खत्म होगी, इसलिए मैं उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यूसीसी हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था। बहुत लंबी चर्चा के बाद 23 नवंबर 1948 को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना। 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। दुर्भाग्यवश इस पे किसी राज्य ने गंभीरता के साथ काम नहीं किया। अब उत्तराखंड की सरकार ने काम किया है, और जो मुझे पता चला है कि बहुत अच्छा एक ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है, ये भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक बेंचमार्क बन जाएगा, एक मॉडल बन जाएगा। और जब भारत में यूसीसी लागू हो जाएगा तो दुनिया के कई देश इसको अडॉप्ट करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और फिर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। सर, शरीयत को लेके हमेशा सवाल उठते आए, हम शरीयत हैं, हम नहीं मानेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे कैसे चलेगा? वो शरीयत लेके अपना मुस्लिम लॉ बोर्ड को लेके बात करते हैं, कुछ ईसाई अपनी बात करते हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं उत्तराखंड में। कैसे संभव होगा ये सब चीजें? आप तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। देखिए, जो समस्या है भारत में वो ये है कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया। 1872 में उन्होंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया और उसमें महिला और पुरुष में बहुत भेदभाव किया। 1936 में उन्होंने पारसी मैरिज एक्ट बनाया, उसमें महिला और पुरुष में बहुत भेदभाव किया। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया, उसमें तो एकदम ही मतलब महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं दिया। तो यूसीसी आएगा तो ये जितने भी अंग्रेजों के कानून हैं, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, ये सब चले जाएंगे। अब जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देखिए भारत में संविधान है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो इसलिए भारत में बहुविधान नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान है, मुस्लिम का अलग विधान है, पारसी का अलग विधान है, ईसाई का अलग विधान है, तो संविधान कहाँ हुआ है? तो बहुविधान हो गया ना। तो यूसीसी का मतलब बहुविधान खत्म होगा, समविधान वास्तव में लागू होगा। और जहां तक इसकी बात है कि इसके फायदे, इसके इतने फायदे हैं पूछिए नहीं। अभी लोगों को इसके फायदे के बारे में पता नहीं, नुकसान तो कोई है ही नहीं इसका। फायदे अनगिनत है। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा, ये अच्छी बात है ना। कोई भी पिता नहीं चाहता उसकी बेटी के साथ कोई सौतन खड़ी हो जाए। कोई भाई नहीं चाहता उसकी बहन के घर में कोई सौतन आ जाए। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ एक सौतन आके खड़ी हो जाए। ये तो मौज मस्ती के लिए दूसरी शादी लोग कर लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात, इस पे रोक लगेगा तो सब सारे परिवार खुश हो जाएंगे। बाल विवाह पे रोक लगेगी, शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई की। तो स्वाभाविक सी बात है, देश की सभी बेटियां पढ़ेंगी, सभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। तो ये तो फायदा ही फायदा है। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा हो गया। अब इनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख का जो डिवोर्स होता है थ्रू कोर्ट होता है। जज दोनों पक्षों को सुनते हैं, एप्लीकेशन आती है, 6 महीने का टाइम देते हैं, भाई अच्छे ठंडे दिमाग से सोच लो फिर आओ। ऐसा एक कूलिंग पीरियड भी होता है। लेकिन जो हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ हो रहा है, ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। ये 4 तरीके के तलाक, ये भी एक तरफा होते हैं। ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, स्पीड पोस्ट से होते हैं, रजिस्ट्री से होते हैं, चिट्ठी लिख के होते हैं। ये बंद होगा।
तो स्वाभाविक सी बात है हमारी मुस्लिम बेटियों की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। उनके मन में जो तनाव बना हुआ है, खौफ बना हुआ है, वो खौफ खत्म होगा और देश की सभी बहन बेटियों को इक्वलाइट हो जाएगा। अच्छा सर, एक और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में कहूंगा मैं, लिव इन रिलेशन, क्या इस पे भी कुछ कानून की चीजें, पाबंदियां आने वाली है? क्योंकि बहुत सारे हादसे हो रहे हैं इसमें। देखिए, लिविंग रिलेशन मेरा ये मानना है कि इसको आप कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये है कि इसको बाकायदा थोड़ा कानूनी जामा पहना दिया जाए, इसको कानूनी संरक्षण दे दिया जाए। तो जो मुझे पता चला है कि इस यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप होगी उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो बहुत बड़ा फायदा होगा उस कपल को होगा। क्या होता है कि जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं ना, उनको लोग बड़ी नीचे दृष्टि से, हे दृष्टि से देखते हैं। उनको लोग किराए पे कमरा नहीं देते, पता चल जाता है तो उनको लोग नौकरी नहीं देते, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं देते, सरकारी छोड़ दो ये। तो ये जब शादी का उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको भी सेफ्टी रहेगी, उनको भी सिक्योरिटी रहेगी। और बहुत सारी जो अवांछित घटनाएं होती हैं, आफ्ताब श्रद्धा का 55 टुकड़े कर दिए, किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े भी बंद होंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों पक्षों के माता पिता को भी पता चलेगा कि मेरी बेटी कहाँ रह रही है, मेरा बेटा कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ रह रही है, वो पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, समाज में एक तो थोड़ा क्राइम कम होगा, जो लिविंग रिलेशन में क्राइम हो रहा है। दूसरा, थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी उनको भी रहेगी। अभी क्या लिविंग रिलेशन जब मन किया जोड़ लिया, जब मन किया तोड़ लिया। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जुड़ तो सकता है भाई, जुड़ने के बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे अधिवक्ता जिन्होंने सीधे रूप से बताया कि यूसीसी के बाद बेहद सारी जो चीजें हैं वो समानता आ जाएगी, सब एक कानून में बन जाएंगे। आने वाले दिनों में जो कुरीतियां और समाज में फैल रही हैं उसका अंत होगा। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून।